हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। ड्रैगन बॉल ग्रेटर के चैप्टर 5 पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 5 को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है रावण और लॉर्ड हनुमान जी के फाइट सीक्वेंस पे। यहाँ रावण ने हनुमान जी को कामुई डिमेंशन में भेज दिया है। मादरा उचिहा ये देखकर शॉक्ड है, क्योंकि शारिंगन का इस्तेमाल सिर्फ उचिहा क्लैन कर सकता है। मादरा रावण से पूछता है, ये तुमने कैसे किया, आखिर शारिंगन का क्या राज है। अब रावण हल्की सी स्माइल देते हुए मादरा से कहता है, जैसा कि मैंने बताया कि सारे जुत्सु का ज्ञान मैंने ही इस विश्व को दिया है। दरअसल ये विद्या मैंने महादेव से सीखी है। महादेव ने जब ब्रह्मांड की रचना का कार्य ब्रह्मदेव को सौंपी थी, तो उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अलग अलग दृष्टि बनाई। शारिंगन, ब्याकुगन, रेनेगन, टेंसेगन, रेने शारिंगन और इन सबसे शक्तिशाली स्वयं महादेव का त्र्यंबकम यानी कि त्रिनेत्र। ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने एक प्रजाति का निर्माण किया और ये सभी दृष्टि उनमें बांट दी। उनमें से एक स्त्री का नाम कागुया था, जिसने सारी दृष्टि का ज्ञान अपने पास रख लिया था। परंतु सिर्फ दृष्टि होना काफ़ी नहीं था। ब्रह्मा ने एक दिव्य वृक्ष बनाया था, जिससे ब्रह्मांड में सभी जीवन रूप उत्पन्न हुए। इस वृक्ष में एक विशेष चक्रफल था, जो अगर कोई खाए तो वह दृष्टि ज्ञान के साथ मिलकर फल खाने वाले को अत्यधिक शक्ति देगा और जीवन चक्र के प्रारंभ की शुरुआत करने में सहायता करेगा। जब मैं महादेव की आराधना करता था, तब महादेव से मैंने सारी दृष्टि का ज्ञान वरदान में लिया था। मैं सभी दृष्टि का इस्तेमाल कर सकता हूँ जब भी मैं चाहूँ। मेरी दृष्टि को सिर्फ विष्णु और महादेव पराजित कर सकते हैं, क्योंकि महादेव का त्र्यंबकम सभी दृष्टियों का ऊर्जा स्रोत है। जब तक महादेव हैं, तब तक ये आंखें इस ब्रह्मांड में किसी न किसी के द्वारा इस्तेमाल होंगी। तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, सुसनो। ये कहकर रावण अपने सुसनों को समन करता है और हमारे सामने रावण का परफेक्ट 10 हेडेड सुसनो प्रकट होता है। ओ माय गॉड। मादरा ये देखकर हक्का बक्का हो जाता है। मादरा ये जान गया है कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में वो सिर्फ एक प्यादा है, क्योंकि उसने इतना बड़ा और ख़तरनाक सुसनो आज तक नहीं देखा। नारुतो सीरीज़ में सबसे पावरफुल सुसनो कोई है तो वो मादरा उचिहा का है, पर ये मादरा के सुसनो से कई गुना बड़ा और ख़तरनाक है। सीन अब शिफ्ट होता है गोकू के पास। वहाँ गोकू, नारुतो और वेजिटा भी लॉर्ड हनुमान के कॉस्मिक डिमेंशन से बाहर आ गए हैं। गोकू वेजिटा से कहता है कि अब हम क्या करें। वेजिटा जवाब में कहता है, तुम्हारी बकवास सुनने से अच्छा है हम विज और बीरस के पास जाते हैं, सो आई कैन बीट द हेल आउट ऑफ दैट रावण। नारुतो कहता है, बट हम वहाँ जाएंगे कैसे, हमें तो ये भी नहीं पता लॉर्ड हनुमान, विज और बीरस इस वक्त कहाँ है। गोकू कहता है, उस बात की फिक्र मत करो, हम वहाँ इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से जाएंगे। मैं बीरस और विज की एनर्जी सेंस करके हम तीनों को वहाँ ले जाऊंगा। व्हाट, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो ग्रैंडपा? वाओ, दैट इज सो कूल। मेरे डैड भी एक ऐसी टेक्निक जानते हैं, टेलीपोर्टेशन जुत्सु। एक दिन मैं भी मेरे डैड की तरह वो टेक्निक यूज़ करूँगा। होल्ड ऑन टाइट। गोकू, वेजिटा और नारुतो अब इंस्टेंट ट्रांसमिशन से बीरस और विज के यहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच के तीनों के होश उड़ जाते हैं। हे विज, यहाँ क्या हुआ? लॉर्ड हनुमान और रावण के बीच में बहुत बड़ा बैटल हुआ था। रावण ने लॉर्ड हनुमान को किसी कामुई डिमेंशन में भेज दिया है। व्हाट, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ये तो ओबिटो की शारिंगन एबिलिटी है। रावण कैसे इस टेक्निक को जानता है? दिस डजंट मेक सेंस। नन ऑफ दिस शिट मेक्स एनी सेंस। बट मुझे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हराऊंगा रावण को, ताकि वो फिर से रिजरेक्ट होने से पहले 1000 बार सोचे। राइट वेजिटा, नारुतो, लेट्स गो एंड सेव द यूनिवर्स। तुम तीनों रावण से नहीं जीत सकते, एटलीस्ट नॉट ऑन योर ओन। रावण बहुत पावरफुल है तुम तीनों के लिए। विज, यू नो व्हाट टू डू। आई डोंट केयर, मैं जा रहा हूँ रावण से लड़ने। ये कहकर वेजिटा जाने लगता है और उसके पीछे गोकू और नारुतो भी वेजिटा का साथ देने निकल पड़ते हैं। गोकू, वेजिटा और नारुतो अब रावण के दरबार में पहुँचते हैं। रावण इन तीनों को देखता है। गोकू, वेजिटा और नारुतो रावण के अंदर से बहुत पावरफुल एनर्जी सेंस करते हैं। रावण इन तीनों को देखकर जमासु और मादरा से पूछता है कि ये लोग कौन हैं। जवाब में जमासु और मादरा कहते हैं, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने कहा था कि हमारे प्लान को अगर कोई बिगाड़ सकता है तो वो ये लोग हैं। रावण कहता है, ओह, इस युग के राम और लक्ष्मण।
इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा के गिद्धों में फिकवा देता हूँ। और ये कहकर रावण हंसने लगता है। ज़मासु कहता है, इन सबको आप हम पर छोड़ दो। अब मादरा उचिहा, ज़मासु और फ्रीज़ा लाइन अप होते हैं टू फेस गोकू, वेजिटा एंड नारुतो। हियर वी गो गाइस। सारे वॉरियर्स एक दूसरे को देखते हैं। गोकू, वेजिटा, नारुतो, फ्रीज़ा, ज़मासु और मादरा उचिहा आमने सामने आखिर आ ही गए। वेजिटा गोकू फुल पावर अप होकर अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं। नारुतो भी टेल्ड बीस्ट मोड में ट्रांसफॉर्म होता है। वहाँ फ्रीज़ा गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। ज़मासु भी ब्लेड एनर्जी रिवील करता है। मादरा अपने सुसनो को समन करता है जो अपने परफेक्ट फॉर्म में अनलीश होता है। दिस इज गोइंग टू बी लेजेंडरी गाइज। वेजिटा तुरंत अटैक करता है फ्रीज़ा पर और नारुतो एंड गोकू भी ज़मासु और मादरा पे अटैक करते हैं। गोकू पंचेस और किक्स कनेक्ट करने की कोशिश करता है मादरा पे, लेकिन सुसनो के आगे गोकू के अटैक्स इफेक्टिव नहीं होते। वहाँ नारुतो भी ज़मासु के आगे स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि जैसे ही ज़मासु का ब्लेड नारुतो पे अटैक करता है वो कुरामा का चाकरा कमज़ोर कर देता है। वेजिटा और फ्रीज़ा किक्स और पंचेस एक्सचेंज करते हैं। वेजिटा स्टन्ड है क्योंकि फ्रीज़ा उसे ओवर पावर कर रहा है। मादरा अब हैंड साइंस वीव करता है और फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु अटैक गोकू पर करता है और गोकू इस अटैक से हैवी डैमेज लेता है। तीनों वॉरियर्स की हालत ख़राब है। तीनों की एनर्जी लेवल्स लो हो गई हैं। फ्रीज़ा, ज़मासु और मादरा अब अपना फाइनल अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। फ्रीज़ा एनर्जी बीम अटैक छोड़ता है, ज़मासु ब्लेड ट्रिगर अटैक करता है और मादरा प्लैनेटरी डेवस्टेशन अटैक रिलीज़ करते हैं गोकू, वेजिटा और नारुतो की ओर। एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और जैसे ही धुएं का बादल हटता है गोकू, वेजिटा और नारुतो को ये अटैक्स छू भी नहीं पाते क्योंकि बीरज और विस ने ये अटैक्स को रोक दिया है। भाई साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बीरज और विस टीमिंग अप अगेंस्ट ज़मासु, फ्रीज़ा एंड मादरा उचिहा। ओह माय गॉड। फ्रीज़ा ये देखकर सेटबैक हो जाता है। लिटरली फ्रीज़ा और ज़मासु शिवर करने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं बीरज की ताकत को। मादरा चिढ़ जाता है। बीरज अब मादरा की आंखों में देखकर वो मैजिकल वर्ड कहता है, हकाई, और मादरा का सुसानो वही इरेज हो जाता है। बीरज इज ऑन होन अनदर लेवल। अब बीरज कहता है, ब्रिंग इट ऑन। बीरज अब मादरा, फ्रीज़ा और ज़मासु से अकेले लड़ने लगता है। यहाँ विस इंजर्ड गोकू, वेजिटा एंड नारुतो को कहता है, ये बैटल तुम अकेले नहीं जीत सकते। जवाब में वेजिटा कहता है, या वी हैव हर्ड दिस बिफोर बट आई डोंट केयर इफ आई डाई टुडे। मैं इस यूनिवर्स को इन क्लाउन्स के हाथों डिस्ट्रॉय होता नहीं देख सकता। माई सेन प्राइड वोंट फॉरगिव मी फॉर दिस। विस कहता है, प्रैक्टिकली सोचो, अगर तुम तीनों फ्रीज़ा, ज़मासु और मादरा से नहीं जीत पा रहे तो रावण के आगे कैसे टिकोगे? नारुतो कहता है, तो आप क्या चाहते हो, हम हार मान ले? विस कहता है, नहीं। गोकू एंड वेजिटा, समय आ गया है तुम दोनों पोटारा रिंग्स का इस्तेमाल करो। गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं। वेजिटा तुरंत ही मना कर देता है क्योंकि उसे गोकू के साथ फ्यूजन करना पसंद नहीं है। गोकू वेजिटा से कहता है, आई थिंक विस इज़ राइट, हमें दिमाग लगाकर इस लड़ाई को जीतना है और रावण को यूनिवर्स तबाह करने से रोकना है। मुझे भी फ्यूजन टेक्निक पसंद नहीं, लेकिन हमें अपने ईगो को साइड रखना होगा इस सिचुएशन में। वेजिटा जैसे तैसे मान जाता है और विस फिर सुप्रीम काय को बुलाता है पोटारा रिंग्स लेकर। गोकू और वेजिटा रिंग्स पहनते हैं और एक ब्राइट लाइट चमकती है और हमारे सामने गोकू और वेजिटा का फ्यूजन वेजिटो अपने परफेक्ट फॉर्म में खड़ा रहता है। और इसी के साथ चैप्टर 5 पार्ट 6 यही खत्म होता है। ओह माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी लेजेंडरी। ड्रैगन बॉल के इतिहास में वेजिटो सबसे पावरफुल फ्यूजन है। मुझे तो अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं। फाइनली मादरा को शारिंगन का राज पता चल ही गया। क्या आगे जाकर लॉर्ड शिवा अपने त्रियंबकम का इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट रावण? क्या हनुमान जी कामुई डिमेंशन से वापस बाहर आ पाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब आपको आने वाले पार्ट्स में मिल ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, तो डू चेक आउट दैट एज वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।